महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए राज्य में सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। इसी श्रृंखला में रामटेक विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्र मुलक, जो अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरे हैं, आज मुलक का प्रचार रामटेक विधानसभा क्षेत्र के कनान में था, जहां उनके साथ इस रैली में उन्हें समर्थन दे रहे सभी दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसी के साथ कांग्रेस की रश्मि बर्वे भी इस प्रचार रैली में शामिल थी। इस समय हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है राजेंद्र मुलक, जिला परिषद पूर्व अध्यक्ष रश्मि बर्वे और प्रहार संगठन के पदाधिकारियों से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासत तेज होते चली है, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ मतदान होने हैं। प्रचार जो है जोरों शोरों पर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र के कन्हान परिसर में है राजेंद्र मुलक, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वो अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, अपने बैट इस चिन्ह पर अपने प्रचार में जुटे हैं। क्या बताओगे सर? इस निर्वाचन क्षेत्र में जो इलेक्शन हो रहा है वो सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, हमारे सांसद श्याम कुमार बर्वे जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे नेता सुनील केदार जी, कांग्रेस पार्टी के सभी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका के सदस्य, सभी कांग्रेस इकाइयों के सभी अध्यक्षगण, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। साथ में ही रमेश जी कारेमोरे, हमारी प्रहार संगठन का हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ में ही एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, आरपीआई और सभी लोगों ने हमारे को समर्थन दिया है और इस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। आपने समर्थन की बात की, उबाटा की ओर से आपको समर्थन मिला है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की ओर से उबाटा से विशाल बरबटे रामटेक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे, किस तरह से देखे जा रहे हैं इस समय? नहीं, पूरी उबाटा की सभी इकाइयों के लोग हमारे साथ में हैं। गोडबोले जी उनके अध्यक्ष थे जिले के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सांसद प्रकाश जी जाधव साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ में, शीर्ष नेताओं ने और बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं ने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के हमारे साथ में काम कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से विशाल बरबटे, इन्हें मैदान में उतारा गया है। आप कद्दावर नेता माने जाते हैं, कई इससे पहले आप मंत्री रह चुके हैं, तो इसमें आपने अपक्ष जो चुनाव में मैदान में उतरे हो, तो ये बगावत नहीं कही जा सकती? नहीं, कोई बगावत नहीं है, सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना के भी लोग हमारे साथ हैं। ये इलेक्शन पूरी पब्लिक लड़ रही है, जनता लड़ रही है, मैं कोई एक अकेला नहीं लड़ रहा। मेरा इलेक्शन देख लो आप, सब पूरे सभी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से आप जनता को? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि सब लोग चाहते कि इस वक्त परिवर्तन हो, बदलाव हो, और बदलाव ये निसर्ग की एक श्रृंखला बनी हुई है। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि 13 नंबर की बटन अब ये बैट की है, वो बैट की बटन दबाए और मुझे काम करने की संधि दे। इस क्षेत्र में बहुत सारे काम करने हैं, वो सब काम पूरे करने के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी आपके साथ है? यहाँ देख लो, दिख रहे हैं ना सब लोग साथ में। कल हमारे सांसद हमारे साथ में प्रचार में थे, हमारे पूर्व मंत्री, हमारे नेता सुनील केदार जी साथ में थे, हमारी रश्मि भाभी जिला परिषद की अध्यक्ष है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, हमारे इंटक के नेता है, हमारे सरपंच साहब है, सब। तो सिर्फ चिन्ह बदला है, बाकी पार्टी वही है, लोग कार्यकर्ता सम दुखी आत्मा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल चिन्ह नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पंजा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कमल का चिन्ह और कांग्रेस का पंजा, ये दोनों नहीं होने के वजह से हम दोनों पार्टी के लोग समदुखी आत्मा हैं, और इसलिए हम लोग सब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कम से कम अगले टाइम तक हमारा पंजा आ जाए, उनका कमल बाहर आ जाए। रश्मि बर्वे हमारे साथ है, राजेंद्र मुलक के प्रचार में वो जुटी है। क्या बताओगे, प्रचार चल रहा है विधानसभा का?
आज ये जो 2024 का विधानसभा का जो प्रचार है, ये चुनाव है, यह परिवर्तन का चुनाव है। जो 20 सालों से यहाँ रामटेक विधानसभा क्षेत्र में जो एक हुकुमशाही और अन्याय जो यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा था, उसका परिवर्तन और एक विकास काम, साथ ही में एक नया चेहरा, नया चैतन्य, और ये जो आप ये पूरा जो जन समुदाय ये सुबह से है, और ये आज नहीं तो जब से हमारा प्रचार शुरू हुआ तब से कंटिन्यू ये जो जन सैलाब ये बढ़ता जा रहा है। कल ही हमारे माननीय सांसद आदरणीय श्याम कुमार जी बर्वे जी और हमारे माजी मंत्री आदरणीय केदार साहब इनके नेतृत्व में रामटेक से लेके पारशिवनी और आधा जो हमारा क्षेत्र मौदा में आता है, तो पूरा दिन भर जन सैलाब और शाम को एक पारशिवनी में सभा हुई। सो ये एक परिवर्तन है। ये परिवर्तन इसलिए है कि हमें अब ये जो है कंटिन्यू वही एक ही काम का बार बार क्रेडिट लेना और अन्याय जो वृत्ति है अन्यायजनक, वो वृत्ति से लोग यहाँ के परेशान हो चुके हैं। और अब हमें किसी भी हालत में परिवर्तन करना है और मुड़क साहब के नेतृत्व में, यहाँ पे खाली मुड़क साहब उम्मीदवार नहीं है, तो यहाँ की हर एक जनता, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता और अदर पक्ष जो आज हमें सभी संगठन समर्थन दे रहे हैं, तो वो आज एक साबित करता है कि ये कितना ज़रूरी है। आज जितना ज़्यादा जन सैलाब है, ये दर्शाता है कि परिवर्तन होगा और 23 तारीख को निश्चित रूप से मुलक साहब ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से चुन के आएंगे। प्रहार की ओर से भी समर्थन दिया गया है, क्या बताओ? हाँ, हम प्रहार की तरफ से भी हमने समर्थन दिया है आदरणीय मुड़क साहब को, क्योंकि हमें ध्यान में आ गया था कि जो यहाँ के स्थानिक विधायक है उनके खिलाफ जनता में काफ़ी रोष है। जनता चाहती है कि एक बार उनको बदला जाए। 20 साल उनको संधि देने के बाद भी बेरोजगारी, विकास, ये सारे मुद्दे अभी भी सॉल्व नहीं हो सके, इसलिए जनता को उनको बदलना था। और लेकिन आशीष जायसवाल जी थोड़े माहिर राजकारणी है, वो हमेशा मैच फिक्सिंग करा देते, हमेशा वोट का डिवाइडेशन करा देते और वोट का डिवाइडेशन करके चुन के आते थे। लेकिन उनका ये जो मंसूबा था, इस बार हमने कांग्रेस, प्रहार, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे गट के कुछ समझदार कार्यकर्ता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, कुछ रिपाई के गट, ऐसे सभी संगठनों ने मिलकर सोचा था कि इनका ये षड्यंत्र हम दूर करेंगे और सब मिला के एक कैंडिडेट देंगे और उनको चुन के लाएंगे। क्या कहना चाहोगे जनता? हमारी जनता को अपील है कि आपके मन में जो है वो 20 तारीख को वोटों के रूप में आप बाहर निकालिए और परिवर्तन के लिए जो गुस्सा आपके मन में है वो मुड़क साहब को 25,000 वोट से चुन के देके वो गुस्सा आप बाहर निकालिए। तो हम देख रहे हैं कि रामटेक विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि राजेंद्र मुलक, इनका प्रचार चल रहा है, जोरों पर प्रचार है और देख रहे हैं कि सभी छोटे मोटे दलों ने उन्हें समर्थन दिया है। वो अपक्ष उम्मीदवार है, अपक्ष तौर पर लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से उन्हें महाविकास आघाड़ी की ओर से दूसरा उम्मीदवार उतारे जाने के बाद वो खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ छोटे मोटे दल जुड़ चुके हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।